अपनी बीवी को लाके मैं सच में लुढ़क गया। सिर पर दीवार पटक पटक के रोने लग गई वो। भाई मैंने क्या क्या पता है, मेरी बीवी ने पूजा करने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, वो मैंने रात के 2 बजे का कर दिया। वो रात के 2 बजे ही खड़ी हो गई, मंदिर में जाकर घंटी बजाने लग गई। नमस्ते सर। हाँ बोलो मुन्ना, टूर के प्लान का क्या हुआ? अनु मलिक दुबई में, जावेद अख्तर श्रीलंका में और महेश और बर्लिन में डायरेक्टली पहुंच गए सर। मैं अपने आर्टिस्टों को लेकर जाऊंगा और वापस भी लेकर आऊंगा। मैंने ट्रेन के टिकट्स भी बुक कर लिया तो सर। ठीक है, पेमेंट कितना देना है? जस्ट मिनट सर, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपीज? जरा अंदर तो बुलाओ, देखते हैं कितने स्पेशल हैं। क्यों रे, सब तैयार है ना? इसी वजह से जो लोग यहाँ से गए वो दोबारा वापस नहीं आए। बार बार कलाकार को लाने में कितनी तकलीफ होती है पता है अरे आपको? वो काबिल हैं कि नहीं हम ही डिसाइड करेंगे ना। हाँ पीटर, एक एक करके भेजो। हेलो, थैंक यू। क्यों भाई, अंदर आते समय दरवाजा खोलना चाहिए, पता नहीं है? मुझे लगा कि आप दरवाजे खोल रहे हैं, मैं अच्छा, इसलिए वो मैं वो हैंडल टूटा है कि नहीं चेक कर रहा था। हो गया ना? हाँ, हो ठीक गया। है। तुम्हारा टैलेंट क्या है? दर दर ठोकरे खाना। नो, आई एम ए अरे डांसर। डांस में क्या रखा है, वो तो हर कोई कर लेता है। यू नो माई स्पेशलिटी क्या है? सिंगल लेग। मैं एक ही पैर पर डांस करता हूँ। Really? We want to see the single leg आई dance. विल शो यू। हाँ, कैन आई? टेक इट। थैंक यू। आई थिंक दिस इज अ मैंगो जूस, राइट? एग्जैक्टली। म्यूजिक। या या। You want to see single leg dance, right? Can you stop the music, please? Stop. What happened, man? पेट सिग्नल दे रहा है। वेयर इज द बाथरूम? अर्जेंट है क्या? बहुत ज्यादा। जल्दी से साइन करो। ये क्या है? डिटेल्स पढ़ोगे या साइन करोगे? जोर से लगी आके करता हूँ ना। करके चला जा यार। अच्छा ठीक है, लाओ लाओ पेन। लाओ पेन। हाँ। Which way? Go straight and take left Oh no, यार। so long. Full and final settlement is over. बाथरूम का खर्च 2 लाख। Next. जय श्री ये तो पूजा कर रहा है। सॉरी 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 सर, आप बीच में क्यों अरे खड़े थे? दरवाजे का हैंडल ठीक है कि नहीं ये चेक कर रहा था। आप ठीक तो है ना सर? बहुत अच्छे। मेरा नाम वेंकटेश I am है। पेरिश प्रसाद। ग्लैड टू मीट यू। सर, आपको कुछ महसूस हुआ क्या? तुम्हें महसूस हुआ क्या? आपसे हाथ मिलाते समय कुछ महसूस हुआ, पर समझ में नहीं आया। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बैठो। Thank By you. the way, what is your talent? वेंट्रिलोक्विज्म सर। मेट्रो के काम के लिए तुम इतनी दूर गए? मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वेंट्रिलोक्विज्म। शायद आपको पता नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्यारे बाबू, इनको तो पता ही नहीं है। प्यारे बाबू, सर को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग प्रसाद सर, हाउ डू यू डू? इस खेल के 2 लाख कौन देगा रे? ये क्या है मुन्ना जी, सारी बातें और रेट फिक्स होने के बाद ही डेट दी थी ना मैंने। आप जानते हैं मेरा नाम वेंकटेश है, भगवान का नाम। मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। देखो हमारी भावनाओं से मत खेलो। पेमेंट ज्यादा है, इज इट रॉन्ग? मेरे बारे में आप जानते नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रुकिए मैं दिखाता हूँ। जब आपको मेरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाद में देख लेंगे, पहले जूस पी लो यार। जूस का क्या है सर, एक बार आप सेटिस्फाई हो जाएं तो खाना भी खा लेंगे। पहले आप ये तो देखिए कि किस पर पैसा लगा रहे हैं। देखिए ये मैं हूँ, ये मंत्री जी हैं। इन्होंने क्या कहा पता है? बहुत बढ़िया शो दिखाया वेंकटेश, मेरा तो पेट हंस हंस के दर्द करने लगा। इसी तरह लोगों को हंसाते रहना, बहुत जल्दी तरक्की करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो। राजशेखर जी ने क्या कहा पता है? अरे बेटा वेंकटेश, इस दुनिया में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पक 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 पकाते रहते हैं, पर तुम्हारा ये शो देखकर मैं बस हंसता 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 ही रह गया बेटा। इतना ही नहीं, मेरा मन खुशी से भर गया। तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट की जितनी भी तारीफें की जाए कम है, ऐसा कहा उन्होंने। तुम मिमिक्री भी करते हो क्या? सिर्फ मिमिक्री नहीं करता सर, कविता लिखता हूँ, गाने गाता हूँ। और अपने ड्रीम गर्ल को याद करते हुए मैंने जो गाना लिखा है, उस गाने से तो धूम मच जाएगी अच्छा? सर। हाँ। सॉरी मिस्टर वेंकटेश, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी पेमेंट 2 लाख रुपए ही है, ये जानकर बुरा लग रहा है। खैर जूस पीजिए। अरे आप बड़े हैं, पहले आप लीजिए। तुम बच्चे हो ना, अब तुम पियो। नहीं नहीं वो नहीं, शुगरलेस है, वो पियो। ओके थैंक यू। अब जरा इस पर साइन कर दो। साइन किस लिए सर? अरे एग्रीमेंट है यार। अच्छा एग्रीमेंट, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। आपको ये पता है? अरे बाद में पढ़ लेना वरना मुहूर्त निकल सर जाएगा। हिसाब में गड़बड़ क्या है। यहाँ भी गड़बड़ है? सर ये देखिए,
आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और यहाँ लिखा है कि सब कुछ क्लियर कर अरे दिया। बाद में देख लेंगे नहीं यार। आप अभी देखिए, नहीं तो आपके और मेरे बीच में गलतफहमी पैदा हो अरे जाएगी। छोड़ देने तो यही हो क्या हो जाएगा? 2 नंबर यार। 2 नंबर पहले एग्रीमेंट फाइनल कीजिए, नहीं तो आपने कहा था ना मुहूर्त निकल मैं जाएगा। एग्रीमेंट बनाने में वक्त अरे फिक्र लगेगा। मत कीजिए, एग्रीमेंट तैयार है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये लीजिए फंस गया। एग्रीमेंट, जरा रुकिए, अब क्या है? एक बार पढ़ तो लीजिए। अभी नहीं पढ़ सकता यार। अरे सिर्फ 24 पेज 24 हैं। पेज कैसे पढ़ूं? जोर की लगी नहीं तो है। फिर मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, ठीक है? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, समझा इसे। वेंकटेश ने जोर से लगी है, जल्दी से साइन कराओ। अरे आराम से आराम से आराम से, हाँ यहाँ पर हाँ ओके। बाप रे। लगता है बहुत जोर से लगी। ग्लास कैसे बदल गया? हाँ चाची जी, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ। अग्रीमेंट में छोटी सी गलती रह गई थी। हाँ मैंने बाद में सब कुछ ठीक कर लिया था। तेरी शादी की बहुत चिंता हो रही है आप बेटा। लोग मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ वहाँ पहुँचने पर फोन करूंगा चाची। चाचा जी से भी कहना कि चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से फोन करूंगा। बजेगा इसका बैंड। आप कोई मामूली आदमी नहीं हो भाई। अच्छा रखता हूँ। अरे भाई वो तो चुपचाप चला जा रहा है। जब उसे पता चलेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। हमारा एग्रीमेंट इसी में होना चाहिए। ये क्या माजरा है? ये हमारी फोटो लेकर क्यों घूम रहा है? ये ब्रीफकेस उसी का है ना? अरे वो आपको मुझसे बात करनी थी। Yeah, you know, Venkatesh, today is the most memorable day in my life, and I don't think I'll ever forget this day. Anyway, are you married? यस यस। What? आपकी शादी हो चुकी है? ये किस गधे ने कहा आपसे? आप ही ने तो अभी कहा था। ओह मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए शायद गलती से निकल गया होगा। अब होश में कहता हूँ मेरी शादी नहीं हुई है। Thank you God. इनकी शादी नहीं हुई तो तुम क्यों खुश हो रही हो? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। मगर मैं समझ गया। बताइए तो मिस्टर वेंकटेश, हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो ठीक ही है, बस 19-20 का लफड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? माँ बाप ने रिकॉर्ड सही नहीं रखा, लेकिन एक बात मुझे पता है, मेरी 10वीं के एग्जाम के दिन ही दिल तो पागल है रिलीज दिल तो पागल है रिलीज हुई थी या दिल जले? अरे कहाँ दिल तो पागल है और कहाँ दिल जले, कहाँ दोनों का मुकाबला कर रही हो तुम? चलो छोड़ो, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, मतलब उस हिसाब से 27-28 का रहूंगा मैं। ओह, पर आप तो काफी जवान है। इसका सीक्रेट क्या है? अरे ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। सीक्रेट ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट फूड हैबिट्स। मैं अपने गुरु से राय लेता हूँ अपने गुरु से? और अपने पड़ोसी से भी। वो अपने खाने पे बहुत ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए कच्ची भाजी, कच्ची मच्छी, कच्चे बादाम, कच्चे काजू, कच्ची मसूर की दाल, कच्ची तुअर की दाल, कच्ची उड़द की दाल, ज्यादातर कच्ची चीजें ही खाते हैं। तो ये बात है। हाँ, और नंबर 2 वक्त पर खाना। 1 मिनट। इस समय पिसा हुआ ड्राई फ्रूट चबाना चाहिए। मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता। अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगी तो हमेशा तरोताजा रहोगी। यानी कि बिल्कुल आपकी तरह, राइट? आपसे बात करके लगता है कि बस बातें करते ही जाऊं। अब बातें बंद करो वरना अंकल गुस्सा करेंगे। अब बड़ी चलो यहाँ से, प्यारी चलो है चलो चलो चलो। ठीक है, ओके वेंकटेश, सी यू लेटर। बाय। ओके बाय बाय। 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 अच्छा बाय, सुनिए। वेंकटेश, हाँ? मुझे बुलाया क्या? नहीं तो। ओह, मुझे ऐसा लगा तुमने बुलाया। सॉरी। बाय। बाय। जो भी तुम्हें नजर आ रहा है या जो भी तुम्हारे दिल को महसूस हो रहा है वो कोई मामूली एहसास नहीं है। ऐसे एहसास और ऐसे रिश्ते को ही प्यार कहते हैं जो इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा दिल है। दीवाना खो गया, प्यार हो गया रे, प्यार हो गया रे। दिल बेचारा दिल से हारा गया काम से रे। सोच अभी नहीं था वो ही हो गया रे। हमें पता चल गया तुम्हारी ड्रीम गर्ल पूजा ही है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। शर्मा रहा है, बहुत चालू है। मेरी 10वीं की परीक्षा के वक्त दिल तो पागल है फिल्म रिलीज हुई। मतलब 26, 27 और कच्ची सब्जियां, कच्ची मछलियां। नंबर 2, टिक टिक टिक, वक्त पर खाना खाना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इतना नहीं हंसी हूं अंकल जी। अगर तुम लोग इसी तरह मुझे कोऑपरेट करती रहोगी तो आगे भी हम बहुत एंजॉय करेंगे। पहली बार जब तुम्हारी आंखों से मेरी आंखें मिली तो मेरी नस नस में एक लहर सी दौड़ गई। मैं तुम्हारी ओर अपने आप खींचता चला गया। हर घड़ी हर लम्हा बस तुम्हारी यादों में खोता रहा। तुम्हारी एक ही छुअन से मेरी सांसें थमने लगी, दिल जोरों से धड़कने लगा। हर जगह बस तुम ही तुम नजर आने लगी। जिस प्यार के लिए मैं तड़प रहा था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में दुनिया भर की खुशियां सिमट आई हैं। मेरी प्रियतमा। वेंकटेश, हाँ?
हाँ सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? नहीं सर, कहिए ना। क्या कहूँ वेंकी, जब से पूजा तुमसे बात करके आई है वो अपने ही धुन में रहती है, हमेशा खुश दिखाई देती है। क्या कहा तुमने? हमें पता है इसने क्या कहा होगा। मैं पंछी तेरे प्यार में पागल, मैं अरे पंछी चुप रहो तुम तेरे दोनों। प्यार सर मैं में- आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में क्यों? ये अपने ही आदमी है। सर ये फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर है, मतलब बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। कीप क्वाइट। मुझे बात करने दोगे क्या? जाओ यहाँ से। मैं पंछी तेरे बोलो प्यार वेंकी। में पागल। Hi bro, बात ये है कि- can I show ये some मैजिक magic? अपने पास रखो और दफा हो जाओ। डिस्टर्ब करने आ गया। What अरे ये dad? पराया नहीं सर, अपना ही बच्चा Yeah. ठीक है बोलो। सर वो मैंने अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में बताया था ना, हाँ। जिसके लिए मैंने गाना भी गाया हाँ। था, वो और कोई नहीं आपकी भांजी पूजा है। वेंकटेश, सर गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात शांति से सुनिए। शांति से क्या सुनना? मेरी भांजी तुम्हारी ड्रीम गर्ल कैसे हो सकती है? इसके पीछे एक वजह है प्रसाद जी। पूजा को जब पहली बार रेलवे स्टेशन पे देखा तो लगा वही मेरी ड्रीम गर्ल है, पर यह बात मैंने अपने दिल में दबा दी। पर आज जब मैंने उससे बात की तो मुझे लगा वो भी मुझसे प्यार करती है। तब मैंने ये बात आपको बताने का फैसला किया जब सर। सिर पे प्यार का बुखार चढ़ता है ना, तो लड़की की हर हरकत प्यारी नजर आती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो लड़कियों को बुरा भला कह के उन्हें कोसते हैं। Oh dad, नेगेटिव बातें मत करो। वेंकटेश इज अ नाइस गाय, इसका लव जरूर कामयाब होगा। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर आपको एतराज न हो तो बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Venky, cheer up man, you gonna make it. अगर आपको एतराज ना हो तो मैं सब संभाल लूंगा। भाई वहाँ देखो। बकरा नंबर 2। Today is the most memorable day in my life, Shekhar. Me too. And your chain, so stylish. Can we dance? Single leg dance. Oh, you dance on a single That's leg? my specialty. ड्रीम गर्ल। I can do Oh. classical dance. Great. You want to see? That's really great. Oh, bye. 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 ये क्या भाई, आपने तो कहा था कि आपकी भांजी वेंकटेश से प्यार करती है, तो फिर वो शेखर से चोंच क्यों लड़ा रही थी? हाँ यार, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझ गया भाई, आपकी भांजी बहुत पैसे वाली है। उसने प्रैक्टिकल सोचा होगा कि वेंकटेश उसके लायक नहीं है, इसीलिए उसने पार्टी बदल दी। और नहीं तो क्या, जो लड़की फॉरेन में पढ़ी लिखी है उसे काउबॉय की तरह शेखर पसंद नहीं आएगा तो क्या वेंकटेश पसंद आएगा? हाँ पर क्या करें, वेंकटेश बहुत सेंसिटिव है। अगर उसे ये बात पता चली तो उसका दिल टूट जाएगा। हो सकता है वो अपना संतुलन भी खो दे और पागल हो जाए। कहीं वो आत्महत्या ही ना कर ले, मुझे इसी बात का डर है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रसाद जी? Are you sure? हाँ शेखर, मेरी भांजी जो तुम पर जान छिड़कती है वो प्यार के सागर में डूब चुकी है। मैं उसे बचाने गया तो कहने लगी अगर शेखर बचाने आएगा तभी बाहर निकलूंगी। इश्क विश्क प्यार व्यार वेंकटेश के साथ और जान मैं दूं? अरे उसी को भेजो, मैं चला। अरे 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 पगले, तुझे सताने के लिए ही उसके साथ प्यार का नाटक कर रही What है। do you mean? एक आशिक के साथ गाना बजाना मजाक मस्ती तो चलती रहती है। खामा मैं उसे गलत समझता हाँ, फिर जल्दी से कूद जा। है। क्या सर, कूदना जरूरी है? पता नहीं कितना गहरा होगा। देखो शेखर, प्यार की गहराई किसी को पता नहीं होती, फिर भी लोग कूदते हैं, तो तुम भी कूद जाओ। अपना अरे- पासपोर्ट दे दो। पासपोर्ट से क्यों सर? अरे मुझे तैरना नहीं आता। अरे उसे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगा। वो मर जाएगा तो हम फंस जाएंगे। अब क्या करें? ए शेखर, ये पकड़। बचाओ। हम निकल लेते हैं यहाँ से, चलो। चलो चलो चलो। थैंक्स भाई, टू सेव माय लाइफ। चुप। पूजा मुझसे प्यार करती है तो तुम आत्महत्या करोगे? नहीं, मैं उसके लिए नहीं बात कूदा मत था। करो, मैं- कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे आज जो तुम कर रहे थे उस पर कल पछताना पड़ेगा। पछताना तो अभी से पड़ रहा है। सुन, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे दिल पर मत लो। वैसे पूजा कहाँ है? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम ख्याल रखना। वो सब के सब मेरा विसर्जन कर रहे थे। एक बार मिल जाए तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। पूजा जैसी खूबसूरत लड़की ऐसे फटीचर से प्यार करेगी, वो सोच भी कैसे सकता है? अगर वो ऐसा सोचते तो हम उनसे खेलते कैसे भाई? कैसे लोग हो तुम पर भरोसा करके हम लोग यहाँ पर आए और तुम हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो। रुको, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। जाओ बताओ, बता दो। उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी फाड़ के फेंक दिया है, ये भी बता दो। What are you talking? इस देश में जो बिना पासपोर्ट के घूमता है ना, उसे पुलिस कुत्ते की तरह मारती है। जाओ बता दो। मैं किसी से नहीं कहूँगा सर, प्लीज मेरा पासपोर्ट दे दो। काम पूरा होने के बाद दूंगा। टिल देन वॉच द गेम। ए, जल्दी सामान निकालो। आइए मैम साहब।
वेंकटेश तुम आ गए। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से ले क्या कर रहा है जाऊंगा। मुझे लगा पूजा है। मरवाएगा क्या? यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। ऐसे सपने देखोगे तो सपने में आकर मार देंगे। समझ गए? समझ क्या गया। समझे? अगर पूजा से शादी करनी है तो आपकी बात माननी पड़ेगी। बढ़िया समझा। चल। हाँ। प्रसाद जी, क्या हुआ? ये कांच को कूट क्यों रहे हैं? कोई खास मसाला बन रहा इस है? मसाले से बॉम्ब बनाते क्या हैं। कहा? बॉम्ब अरे बनाते हैं? चिल्ला क्यों रहा है? तुझ पे ही फोड़ देंगे। चला जा। यहाँ ये लोग दाल वगैरह अरे बना रहे दाल नहीं है, दारू है। वो भी देसी दारू। खुशबू नहीं आ रही क्या? हैं? हाँ सही कहा। क्या है? लूले को देखिए कैसे धार निकाल रहा उसे है। मत देख, बहुत गुस्से वाला है। एक बार चाकू धार करते हुए बीच में उसका हाथ आ गया तो उसने उसे ही काट दिया। चलो प्रसाद जी, यहाँ कोई आम इंसान नहीं है क्या? आम इंसान ने यहाँ कभी रहा ना रहेगा। उसे देखो, वो है काली पहाड़ी का रावण। 50 मर्डर किए उसने। और वो रघुवीर काली है, खून चूसता है। इंसान का खून पानी की तरह पीता है। समझ गया? क्या समझा? पूजा मेरे घर में दायां पैर रखेगी और मुझे यहाँ बायां पैर रखना चोरी पड़ेगा। पकड़ी गई तो दोनों पैर नहीं बचेंगे। किसी ने कुछ पूछा तो जवाब देते वक्त मुझे मत देखना, डायरेक्टली जवाब उसी को देना। चलिए ना, सबकी बोलती बंद हाँ, कर दूंगा। चलो। साहब यहाँ पर नमस्ते आपका चाचा साइन जी। चाहिए था नमस्ते हमें। भैया। बाहर बड़े जोरों से बम बनाए जा रहे हैं, बात क्या है? जो इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा उसे उड़ाने के लिए। ये आदमी कौन है? इसका नाम प्रकाश है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। यूरोप में रहते हैं। तेरे जैसे आदमी को फ्री में खिला रहा हूँ, ऊपर से एक और ले आया। अरे चाचा जी, ये बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं। यहाँ एक फैक्ट्री खोलने के लिए आए हैं। इन्हें एक लोकल पार्टनर की जरूरत है। पैसा ये लगाएंगे, काम पार्टनर देखेगा। आप भरोसेमंद इंसान हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। अरे तो इतनी देर उनको खड़ा क्यों रखा तूने? अरे आओ बेटा आओ, बैठो बैठो। अरे ये क्या बेटा, तुम इतना छोटा सा बैग लेकर बड़ा आए बैग हो? ऊपर रह गया। ओह, देखा क्या इज्जत है पैसे वालों की। तुम यहाँ किस चीज की फैक्ट्री लगाओगे? इस छोटे से गांव में कांच की फैक्ट्री खोलकर किसानों का भला करना चाहता हूँ। कैसा लगा? काफी अच्छी सोच है। वैसे तुम किस गांव के हो? मेरा गांव रामपुर। क्या कहा? रामपुर? हाँ। मैं भी रामपुर का रहने वाला हूँ। भैया, ये जिस रामपुर की बात कर रहे हैं ये वाला नहीं, यूपी का रामपुर है। क्यों भाई साहब? हाँ। मैं भी उसी रामपुर की बात कर रहा हूँ। वो मेरे मामा जी का गांव है, मैं वहीं पर पला बड़ा। वैसे रामपुर गांव में तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर ना शिव जी का मंदिर है ना, हाँ है, उसके बगल में। शर्मा जी के घर के पास। शर्मा जी के घर के पीछे। वर्मा जी के घर के पास। आप वर्मा जी को जानते हैं क्या? हाँ। उनके घर के सामने दाहिनी तरफ। वर्मा अंकल और हमारे घर के बीच में बहुत छोटा फासला है, ओनली 7 आवर्स। अंकल कह रहे हो, मतलब वर्मा जी को तुम अच्छी तरह से जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स। तब तो तुम यहाँ आए हो ये जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं अभी फोन लगाता हूँ। हैं? बाद में कीजिए ना भैया, ये बहुत हाँ, थोड़ा आराम कर। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लगाता हूँ। देखो कैसे करते हैं। अभी फोन नहीं लग रहा है। मैं बाद में बात कर लूंगा, तुम लोग जाकर आराम कर लो। मैं भी तो आपसे वही कह रहा था, हम बाद में बात करते हैं ना। चलिए ना। जाओ, अच्छा हाँ, अंकल, जाओ। चलता हूँ। चलिए, ओके चलो। बाय। चलो, वैसे बाय। अंकल आपका नाम आओ। क्या है? ओके ओके। रामू, मुझे दाल में कुछ काला मुझे लग भी रहा कुछ है। ऐसा ही लग रहा है। मेरी बात सुनकर बोल रहा है या तुझे भी ऐसा लग रहा है? नहीं यकीन सर। हमें इन पर नजर रखनी चाहिए। अरे तुम्हें किसने कहा था रामपुर गांव कहने अरे को? मुझे क्या पता उनका गांव रामपुर वो है। तो ठीक है, लेकिन वर्मा जी को अरे जानते अगर क्यों ऐसा बोला? नहीं बोलता तो उनको शक नहीं हो जाता। मेरे सवालों का गलत जवाब दोगे चलेगा, लेकिन उन्हें सोच समझकर जवाब दिया करो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? जो मुझे ठीक लगा वो मैंने तुम्हें बोल ठीक दिया। लगने से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। अगर तुम्हारे नकली वर्मा अंकल का नेटवर्क मिल गया ना तो हम हो जाएंगे आउट। आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं। चलिए हटाओ। चलिए ना, चलिए ना, आगे चलिए। भैया वर्मा जी आए हैं। क्या वर्मा जी आए हैं? क्या काम से? 74, अरे ये क्या? यहाँ पर आग लगी हुई है, तुम बॉडी अरे बना ऐसा रहे हो। क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब वो आ गया है। 76, अरे कौन आ वही गया है? तुम्हारे वर्मा अंकल। हाँ? अब हम मर क्या गया। करेंगे यार? अरे करना क्या है यार, यहाँ से भागते हैं। भाग गए तो पूजा का क्या होगा? पूजा को तू ही लेकर आ जा, मैं तो जाता हूँ। भैया जी, बड़े मालिक आपको बुला रहे हैं। जाइए सर, आपको बुला रहे हैं। उन्होंने आपको ही उन्होंने बुलाया है। आपको भी बुलाया है। मैंने तो सुन फिर लिया। चलिए ना, चलिए। प्रकाश बेटे, हाँ? ये है। मुझे पता है, हमारे रामपुर से वर्मा अंकल आए हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये रामपुर गांव के वर्मा जी नहीं है, सर्वे ऑफिसर। इंडस्ट्री के जगह के बारे में तुमसे कुछ बात करने आए हैं। जाने को वहीं जल्दबाजी करते हैं। ये भी हमारे वर्मा अंकल की तरह ही दिखते हैं। हाँ? अरे प्रकाश, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वो तो एकदम दुबले पतले हैं। मेरी कबर खुदवा के रहोगे यार। ओह, वो दुबले हो गए क्या? मैंने बचपन में एक बार देखा था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया। अभी वापस देखूंगा ना तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा। अच्छा एक काम करता हूँ, फोन करके उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। मुंह क्यों खोला तुमने? हेलो,
मैं शंकर ठाकुर बोल रहा हूँ भाई। क्यों शंकर ठाकुर, क्या कर रहे हो आजकल? कहो कैसे याद किया? अरे कुछ खास नहीं यार, हमारे गांव का एक लड़का फॉरेन में जाकर बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अच्छा, कौन है वो? तुम खुद ही बात कर लो। हेलो वर्मा अंकल, मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ। कैसे हैं अंकल आप? एकदम बढ़िया बेटा। लेकिन प्रकाश माने किसके बेटे हो? ये सारी बातें फोन पर नहीं करते अंकल। क्यों नहीं करते? इनकम टैक्स वाले फोन टैप कर सकते हैं। पूछ रहे हैं मैंने कितना पैसा कमाया, उन्हें बता दूं क्या? अरे नहीं ना। हाँ। ओहो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये पूछ रहे हैं? ये बात कर सकते हैं, बताता हूँ। जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहा है, जो नहीं पूछ रहा हूँ वो बता रहा है। आपको मेरी बात पता है ना अंकल, यहाँ फैक्ट्री लगा के गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पार्टनर चाहिए। हाँ, पार्टनर से याद आया, आप मेरे पार्टनर बनिए ना, पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मना कैसे करूँगा? तो फिर मैं बात पक्की समझू? हाँ, क्या कर रहे हैं? हेलो, ये क्या बेटा, हमसे एक बार सौदा तय करने के बाद अब तुम किसी और को पार्टनर बनाने की बात कर वो रहे हो? मेरे गाँव वाले हैं, इसीलिए। अगर धंधे में रिश्तेदारी या पहचान दिखोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। पार्टनर हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अरे बोलना ही से। हाँ प्रकाश बाबू, ये बहुत ही भले लोग हैं। हाँ। आप इन्हीं से सौदा कर ठीक है लीजिए। प्रसाद जी, अगर आप कहते हैं तो इन्हीं से सौदा करते हाँ, हैं। ये हुई ना बात। अरे इसे अंदर ले जाओ ना, मिठाई वगैरह खिलाओ। अरे जाओ बेटा, जाओ अंदर जाओ, ओके जाओ, दादाजी। जाओ, मजे करो। देखो किसका फोन है। अरे यार शंकर ठाकुर, मेरे गांव के लड़के से बात करते समय फोन अचानक बीच में कट गया, जरा उससे बात। दोबारा यहाँ भूल से भी फोन किया तो मैं तुझे काट दूंगा। कैसे गोली फिट कर दी, अब कोई दोबारा वर्मा का नाम ही नहीं लेगा। तो इसमें कौन सा तीर मार लिया? इसीलिए गुस्सा आता है। मैं तो सोच रहा था कि आप तारीफ करेंगे। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अब यहाँ से निकलने का प्लान बताओ। भागने के प्लान से पहले इस घर का प्लान बनाना है। घर का प्लान किस लिए वो बाद में वेंकटेश? बताऊंगा। अरे सुनो तो अब वेंकटेश, देखते हैं मजा। अरे ओ प्रसाद, वो जो अभी गया ना, उस लड़के को तुम वहाँ प्रकाश कहकर बुला रहे थे, और यहाँ तुम वेंकटेश कह के बुला रहे हो। ये माजरा कोई क्या माजरा है? वाजरा नहीं है। इंसानों के निक नेम भी तो होते हैं। अमिताभ को बिग बी बुलाते हैं, गोविंदा को चीची कहते हैं, और तुम्हें भी तो चिन्नी कहते हैं। मानता हूँ कि बहुत से लोगों के निकनेम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन को सलमान खान कहते हैं और गोविंदा को चीची की जगह कृष्ण नहीं कह सकते ना। तू जो भी कहेगा मैं यकीन कर लूंगा, मेरा दिमाग घुटने में नहीं है। साला कुत्ते का पिल्ला, गधे का बच्चा, गंदी नाली का कीड़ा, अरे राम सुअर भैया, कहीं का। ये आपको इतनी गालियां दे रहे हैं और आप भजन की तरह सुन रहे हैं। हाँ, ये मुझे गालियाँ नहीं दे रहे हैं। इन्हें जिन पर गुस्सा आता है ना, उन्हें मेरे अंदर देख करके अपना गुस्सा उतारते हैं। ओहो, ऐसा भी होता है क्या? साले खाना खाता है कि घास चरने जाता है, निकम्मा कहीं का, बेवकूफ कहीं का। हंसता क्या है? मैं उस प्रसाद को गाली नहीं दे रहा हूँ, तुझे दे रहा हूँ। मुझे? मेरी सारी पोल उसके सामने खोलने की क्या जरूरत थी? देखिए, दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर उतारने के बजाय प्रसाद के बारे में शंकर जी को बता दीजिए। हो सकता है वो आपको आजाद कर दे। सिर्फ कहने से वो यकीन नहीं करेंगे यार, हमें उनके पास सबूत के साथ जाना होगा। आज से अपना पार्ट टाइम जॉब हाथ यही है। हटाइए। मुझसे नाराज हो क्या? गलती हो